हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे अक्सर मेरी वीडियोज़ आप सबको सेकेंड हाफ में ही मिलती है, यानी कि दिन में 2 बजे के बाद ही मिलती है। आज वीडियो को पहले डालने का बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पास। कल रात को कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में मैं पहले रात को ही वीडियो बनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा ठीक है आराम से थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं। कुछ चीज़ें बोलते हैं ना कि टाइम देने और टाइम लेने से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैंने पूरी रात का वेट किया और अब मैं सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे ये वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करनी भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं जो क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, वरना कहते हैं ना कि गलतफहमियाँ बाद में ये एक बहुत बड़े बवंडर का रूप ले लेती है। तो कल मेरे पास एक कमेंट आता है, वो कमेंट मैं आप सबके लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी और मैं साथ ही साथ पढ़ भी देती हूँ। और ये कमेंट और किसी का नहीं, निक्कू के चैनल से आता है मेरे पास। निक्कू के ऑफिशियल चैनल से मेरे पास एक कमेंट आया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच निक्की कि आपने इतने एफर्ट्स डाल के मेरे चैनल पे आके कमेंट किया। अभी तो मैंने आपके लिए सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही बनाई थी और आपने मेरी उन वीडियोज़ को एक्नॉलेज किया और आके मुझे पर्सनली कमेंट किया। थैंक यू सो मच। लेकिन जितनी खुशी मुझे आपका कमेंट आने से हुई उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे आपका कमेंट पढ़ने के बाद हुई। वो कमेंट मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया है, सीरियसली इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है। कमेंट तो वीडियो के स्टार्टिंग से ऑफ था, ये तो कमेंट आपने कहाँ देख लिया। और रिएक्शन वीडियो दो लेकिन थोड़ा अच्छे से, और सच क्या है वो बताओ। ठीक है, इसी पे मैं बात कर लेती हूँ। तो सीरियसली इतना झूठ, मतलब मैंने अपनी कल की वीडियो में एक कमेंट जो है अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है, जो कमेंट खुद इनके ऑफिशियल चैनल से पिन हुआ है। तो इनका कहना ये है कि जो लास्ट नाइट इन्होंने वीडियो बनाई थी अपनी मम्मी के साथ, उसका कमेंट सेक्शन तो शुरू से ही ऑफ था। तो अगर वो कमेंट सेक्शन शुरू से ही ऑफ था तो मुझे कैसे वो कमेंट मिल गया। तो आपने ये इतना मुझे झूठा बोल दिया है यहाँ पे, जिसे पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। हर किसी रिएक्शन वीडियो के या हर किसी बंदे का एक पर्सनल फेवरेट, 2-3 पर्सनल फेवरेट व्लॉगर्स होते हैं, लेकिन जब हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो हम उस फेवरेटिज्म को साइड रख के फैक्ट्स पे बात करते हैं, आपकी वीडियोस पे बात करते हैं और उस वीडियोस पे अपनी पर्सनल एनालिस्टिक्स बताए हैं। कोई भी इंसान कभी भी 2 लोगों की कंट्रोवर्सी में दोनों को खुश नहीं कर सकता। कोई एक बंदा डिसअपॉइंटेड होगा ही होगा, बट फिर भी मेरी अपने रिएक्शन वीडियोज़ में ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी बात करूँ वो अनबायस्ड बात करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ और अपनी खुद की पर्सनल एनालिस्टिक्स शेयर करूँ। मुझे मैटर नहीं करता कि सामने वाला क्या रिएक्शन दे रहा है या कमेंट सेक्शन में लोग क्या बोल रहे हैं। मैं अपनी खुद की पर्सनल एनालिसिस पे बिलीव करती हूँ, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मेरे रिएक्शन वीडियोस पसंद आते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स भी मेरी रिएक्शन वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आपने मुझे यहाँ पे बोला कि मैंने झूठ बोला है, ये अपने आप में आपने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया, जिसके काउंटर में मुझे ये वीडियो बनानी ही थी और आपको जवाब देना था और आपको दिखाना था। क्योंकि हो सकता है कि आपकी वीडियो आपने ना अपलोड करी हो, किसी और ने की हो और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो या कोई कन्फ्यूज़न हो गई हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑन था, तकरीबन तब तक ऑन था जब तक आपकी वीडियो के पास 1.2K के कमेंट्स नहीं आ गए। ठीक है, उसके रेफरेंस में मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कमेंट सेक्शन में 1.2K कमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे। जब मैंने ये वीडियो अपनी बनाई थी उस समय तक आपका कमेंट सेक्शन ऑन था, आपका कमेंट सेक्शन लेटर ऑन जाके ऑफ हुआ है। तो आप प्लीज़ मुझे ये मत बोलिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। शायद आपके बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई होगी या जिसने भी वीडियो अपलोड की होगी उन्होंने आपको बताया नहीं होगा। एक बार आप अपने एंड पे अपनी फैमिली में पूछिए, उसके बाद आप आके मुझे झूठा बोली, क्योंकि मैं कभी भी अपनी वीडियोस में झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। अगर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, अगर मैंने थंबनेल में लगाया है तो ये अपने आप में एक प्रूव है कि मैंने हवा से तो उठाया नहीं होगा। जाहिर सी बात है ना कि वहीं से उठाया हो गया। चलिए ठीक है, 1% मान लेते हैं कि मुझे कन्फ्यूज़न हो गई, मैं झूठी हूँ। लेकिन आपके कॉमेंट आने के बाद तकरीबन 60 से 70 लोगों ने यही बात बोली है कि कॉमेंट सेक्शन ऑन था। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉमेंट भी किए थे, कॉमेंट सेक्शन बाद में ऑफ हुआ। तो आप यहाँ पे अगेन झूठे प्रूव हो गए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिस समय मर्दानगी वाली बात
मर्दानगी के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। मैक्सिमम लोगों ने आपके इस मर्दानगी वर्ड को क्रिटिसाइज़ किया था। आई वॉज द वन, और शायद वो मेरी पहली वीडियो थी आप लोगों की कंट्रोवर्सी पे। आई वॉज द वन जिसने इस बात को सपोर्ट नहीं कहेंगे लेकिन काउंटर किया था कि आपने मर्दानगी वाला वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस लेके चली गई। मैं वो अकेली बंदी थी जिसने आपके इस वर्ड को काउंटर किया, बिकॉज वो मेरी खुद की एक पर्सनल एनालिस्टिक थी जो हो सकता है बाकियों से डिफरेंट हो। लेकिन जब मैंने ये मर्दानगी वाली वीडियो बनाई थी वो पूरी आपके सपोर्ट में थी, क्योंकि मुझे उस समय यही लगा कि हीट ऑफ द मोमेंट आपने वो वर्ड बोला लेकिन आप उस वर्ड को मीन नहीं कर रहे थे। आपने उस वीडियो पे आके एक भी कमेंट नहीं किया, आपने उस वीडियो को अप्रिशिएट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया, बिकॉज वो वीडियो पूरी पॉजिटिव थी लेकिन वो भी मेरी पर्सनल एनालिस्टिक थी। लेकिन जब मैंने ये अपनी दूसरी वीडियो बनाई जिस वीडियो में मैंने तथ्यों को देखा, दोनों साइड की वीडियो सुनी, दोनों साइड की बात सुनी, उसके बाद अपना नज़रिया शेयर किया, तो आपने मुझे झूठा बोल दिया कि मैंने ये कमेंट्स जो उठाए हैं ये कमेंट सेक्शन आपका ऑफ ही था, इस स्टार्टिंग से ऑफ था, जो देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब फील हुआ कि आपने मुझे झूठा प्रूव कर दिया, जबकि मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं बिना फैक्ट्स पे बात नहीं करती, बोली बुलाई सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करती। जब तक मुझे कोई भी चीज़ अपनी आंखों से देखने को नहीं मिलती तब तक मैं किसी भी चीज़ का कभी भी पुष्टिकरण नहीं करती। लेकिन आपने मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिए विच वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड येस, मैंने कल आपकी 1 घंटे की वीडियो देखी थी। 2 घंटे का एक बहुत बड़ा वीडियो होता है, 1 आवर की वीडियो मैंने देखी थी, उसके हिसाब से मैंने अपना रिएक्शन दिया था। रेस्ट 1 घंटे की वीडियो अभी मेरी बाकी है, मुझे टाइम लगेगा, मैं वो वीडियो देखूंगी और उस पर मेरा रिएक्शन आएगा। सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि मेरा रिएक्शन किसी एक ही चीज़ के ऊपर आता है। मेरे रिएक्शंस एज़ पर द वीडियो, एज़ पर माई ओन पर्सनल एनालिस्टिक्स चेंज होते हैं। समटाइम्स ये आपको हर्ट कर सकते हैं, समटाइम्स ये किसी और को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी वही जो मुझे सही लगेगा। ना मैं कभी झूठ बोलती हूँ, ना मैं कभी झूठ बोलूँगी, ना ही मैं ट्रोलिंग का सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं इन फ्यूचर कभी ट्रोलिंग का सपोर्ट करूँगी, ना ही मैं अब्यूजिंग का सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं अब्यूजिंग का कभी सपोर्ट करूँगी। जो चीज़ें सही हैं मैं वही बोलूँगी, जो चीज़ें मुझे गलत लगेंगी मैं वही बोलूँगी। लेकिन आप प्लीज़ अपनी साइड से ये चीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस में मैक्सिमम 60-70 लोगों ने आपको ये बात बता दी कि कमेंट सेक्शन ऑन था। मैंने भी रेफरेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए। अब आप भी एक बार जाके अपनी वाइफ से पूछ लीजिए, अगर हस्बैंड ने अपलोड किया है तो वाइफ से पूछ लीजिए, अगर वाइफ ने अपलोड किया है तो वो हस्बैंड से पूछ लीजिए कि स्टार्टिंग के हाफ एन आवर तक आपका कमेंट सेक्शन ऑन था और जो पिन कमेंट मैंने थंबनेल पे लगाया था वो कमेंट आपकी तरफ से ही आया था। एंड मैं नहीं चाहती कि आप भी किसी ट्रोलिंग का शिकार बनो, बिकॉज आपने ये आके बोल तो दिया, अननोइंगली बोला होगा, लेकिन उसके बाद आपको एक और तरीके से लोग देखने लगे हैं, आपको झूठा बोलने लगे हैं, जो कि मैं नहीं चाहती कि ऑलरेडी एक फैमिली इतना सफ़र कर रही है और उसको इतना ज़्यादा और सफ़र करना पड़े। तो अपने एंड पे प्लीज़ चेक कीजिए, उसके बाद आके इस चीज़ पे बात कीजिए, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आपको साफ साफ ऑडियंस यही बोल रही है कि आप जब यहाँ पे आके झूठ बोल सकते हैं, जो चीज़ें आपने पब्लिक कर दी, सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दी, आप उस पर झूठ बोल सकते हैं, तो आप फिर लाइफ में कितने और झूठ बोल सकते हैं। आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, भले ही आपने अननोइंगली ये चीज़ें की हों, आपको कन्फ्यूज़न हो गया हो या आपको पता ही ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अगेन आपके अगेंस्ट जा रही हैं और मैक्सिमम कमेंट्स इस चीज़ पे आ गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको रेक्टिफाई करो, इस चीज़ को करेक्ट करो, ताकि और ज़्यादा आपको ट्रोलिंग ना करनी पड़े। अगर कोई कन्फ्यूज़न हुई है तो उससे क्लियर करो, कुछ भी डाउट हुआ है उसे क्लियर करो, लेकिन प्लीज़ ऐसे ही किसी को आके एकदम से झूठा मत बोलो प्लीज़। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, और वो भी तब जब कोई इंसान अपनी लॉयल्टी और अपनी ईमानदारी के साथ कोई काम करता है। मेरा रिएक्शन वीडियोस, मेरे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ज़्यादा अनबायस्ड होते हैं। मैं पर्सनली इस चीज़ पे काम करती हूँ। मेरे को भी बहुत सारे क्रिएटर्स पसंद हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरा भी कभी कभी मन करता है कि नहीं यार मुझे इनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट क्योंकि मेरा काम है और मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहती हूँ। मेरे पर्सनल फेवरेट्स मेरी इस रिएक्शन वीडियो से बाहर भी मैं अपने टर्म्स उनके साथ अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस बनाने बैठती हूँ तो मेरा यही मोटिव होता है कि मेरे मुँह से जो चीज़ निकले वो सही निकले, गलती
गलती से भी मैं किसी सही इंसान को गलत ना बोल दूँ और गलत चीज़ को सही ना बोल दूँ। ये मेरी कोशिश रहती है। ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी हर कोशिश में कामयाब रहूँ। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी कभी कभी चीज़ों में हम लोग भी जज गलत कर लेते हैं। तो अगर कभी हमसे भी चीज़ें गलत जज होती हैं तो मुझे सॉरी मांगने में भी उस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मान लो मैंने किसी चीज़ को बहुत जल्दी में जज कर लिया और लेटर ऑन जाके मुझे ये एनालाइज हुआ कि नहीं यार, मैंने गलत समझ लिया था, ये चीज़ शायद ऐसे नहीं थी, मेरे को गलत फील हुआ, या मेरे पास कुछ फैक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ प्रूफ ऐसे आ जाते हैं, तो मैं भी तुरंत अपॉलॉजी कर लेती हूँ, अपनी बोली हुई बात को वापस ले लेती हूँ। तो वही चीज़ें होनी भी चाहिए। गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन उन गलतियों को आपको रेक्टिफाई करना होता है, उन गलतियों को रियलाइज़ करना होता है। आपने इतनी हबड़ा तबड़ी में आके फटाफट से कमेंट कर दिया बिना ये सोचे हुए कि जो मैंने बोला है, जो मैंने दिखाया है वो सच है, झूठ नहीं है, तो आपको अपने एंड पे एक बार प्लीज़ ये चेक करना चाहिए। ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज आपके लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।